हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल क्यों होता है। ये आपने ये रिलेशन अक्सर जो है रे ऑप्टिक्स में क्लास 10th 11th 12th में सुना होगा। पर चलिए आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि हम इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या है, एक कॉनकेव मिरर को लिया है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कि इनवर्स होता है। यहाँ पे एक रे जो है पैरेलल पड़ रही है यहाँ पे मिरर पे, और वो रे अगर वो पैरेलल है तो हम ही जानते हैं प्रॉपर्टी जो होती है कॉनकेव मिरर की, वो रे पैरेलल है अगर तो पढ़ने के बाद फोकस से पास होती है। और एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी मिरर है, अगर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, अगर कोई रे पैरेलल पड़ रही है तो वहां से जो नॉर्मल ड्रॉ होगा, जो नॉर्मल होगा बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, वो जो नॉर्मल है हमेशा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। ये जो नॉर्मल लाइन होगी, ये जो नॉर्मल लाइन होगी वो हमेशा ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। अब आप यहाँ पे ये देखिए कि जो इंसिडेंस रे है वो यहाँ पे एंगल थीटा बना रही है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और हम ये जानते हैं बिकॉज ऑफ एंगल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा हो जाएगा। अब आप अगर इस ट्राइंगल में देखो सी एम और एफ में, तो आप ये देख रहे हो कि ये जो रे पैरेलल है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ही पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एंगल ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल जो है वो दोनों सेम हो जाएगा बिकॉज दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब अगर आप ये देखो इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल सी एफ एम, इस वाले ट्राइंगल में देखो जो ऑब्टयूज एंगल है, आप ये देख रहे हो कि दोनों एंगल्स इक्वल हैं, दोनों ही थीटा, और दोनों एंगल्स क्या है, थीटा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ही एंगल सेम होते हैं तो हम भी जानते हैं कि दोनों एंगल्स के जो अपोजिट वाली साइड्स हैं वो दोनों ही क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से हमको ये मिल गया कि CF जो है वो FM के बराबर है, CF जो है FM के बराबर है, और CF और FM दोनों इक्वल हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर ये मिरर जो है मान लीजिए बहुत ही छोटे अपर्चर का होता, फॉर वेरी स्मॉल अपर्चर, अपर्चर का मतलब क्या हो गया, वही रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर इसकी बहुत छोटी होती तो ये लाइन पॉइंट M और P जो है कोइंसाइड कर जाते, M जो है और P के क्या हो जाते, इक्वल हो जाते, या दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते। अगर ये कोइंसाइड कर जाते तो उसका मतलब हो गया कि FM जो है वो FP के ही बराबर हो जाता, FM जो है वो FP के ही बराबर हो जाते, यानी FM और FP दोनों सेम हो जाते। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूँ कि CF जो है वो FP के ही बराबर हो गया, CM जो है वो FP के ही बराबर हो गया। क्यों? बिकॉज FM और FP दोनों क्या है, सेम है। FM और FP दोनों सेम है, इसका मतलब CF और FP दोनों बराबर हो गए। तो आप ये देखिए, इस पूरे इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, तो मैं CP को क्या लिख सकता हूं, CF प्लस FP। अब CP जो है CP का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल तक का जो दूरी है उसी को क्या कहा जाता है, R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और CF और FP दोनों ही बराबर है। FP की वैल्यू अगर फोकल लेंथ है फ्रॉम फोकस टू पोल, वो उसका लेंथ है फोकल F के बराबर, तो CF और FP दोनों इक्वल हो गए, CF और FP दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों ही F के बराबर हो गए। यानी कि हम लिख सकते हैं R को F प्लस F यानी कि 2F। तो इससे हमको ये पता चल गया, ये हमने प्रूव कर दिया कि R जो है वो 2F के बराबर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा ही फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। आप इस प्रूफ से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो।